तो दोस्तों ये रहे आपके 5 होमवर्क के क्वेश्चन, आप इन्हें हल कीजिएगा और हमें इनके कमेंट में आंसर बताइएगा। अब हम चलते हैं। दोस्तों क्या ऐसा संभव है कि आप किसी भी संख्या का इकाई अंक विथिन 5 सेकंड ओनली 5 सेकंड में निकाल सकते हैं? यस, ये संभव है, क्योंकि मैं आपके लिए इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप किसी भी क्वेश्चन को, मतलब कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, उसकी जो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, आप उसे 5 सेकंड में, ओनली 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। ओनली 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं यही ट्रिक लेकर आया हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना, कि आप इस वीडियो में जानेंगे कि हम यूनिट डिजिट जो है कैसे फाइंड करते हैं और विथिन 5 सेकंड में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि आखिर इस वीडियो में क्या रोचक तथ्य है जिससे आप 5 सेकंड में, मात्र 5 सेकंड में इस वीडियो को देख सके या निकाल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इकाई अंक निकालने से पहले हम उसकी इकाई अंक के रूल पढ़ लेते हैं कि आखिर इकाई अंक के नियम क्या होते हैं। तो देखिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक, जैसे किसी भी संख्या का जो इकाई अंक होता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे देखिए, आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 10 तक ये सभी संख्याएं होती हैं। जैसे आप 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 ही 1 आएगा, और 1 का 4 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अर्थात आप 1 का किसी भी संख्या में कितनी भी बार गुणा करें तो आखिर वही संख्या आनी है, जिसका मतलब है 1 आनी है। आप 2 में देखिए, जैसे आप 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आएगा, और 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 को 2 बार गुणा करने पर यूनिट डिजिट या इकाई अंक 4 आता है, 3 बार गुणा करने पर इकाई अंक 8 आता है, 4 बार गुणा करने पर इकाई अंक 6 आता है, लेकिन 5 बार जैसे हम ही गुणा करते हैं तो इकाई अंक 2 आ जाता है, अर्थात ये रिपीट हो जाता है। मतलब कि अगर 2 का आप 1 बार गुणा करेंगे तो इकाई अंक 2 ही आता है, और आप 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो इकाई अंक 2 ही आता है, अर्थात 2 के 4 के बाद 2 का इकाई अंक रिपीट हो जाता है। आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम इसके अगले नियम बताने वाले हैं। जैसे आप 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आएगा इकाई अंक, 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आएगा इकाई अंक, और 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा, और 3 का 5 बार गुणा करेंगे तो इकाई अंक 343, मतलब इकाई अंक 3 आएगा। यानी यह संख्या भी 3 के बाद, मतलब 4 बार गुणा करने के बाद 5वीं बार से इकाई अंक रिपीट हो जाती है। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसी संख्या का नियम। आखिर इस संख्या का नियम क्या है? तो देखिए नियम क्या है। देखिए, जैसे हमने 1 का 4 बार गुणा करा तो इकाई अंक कितना आता है? 1 ही आता है। 2 का 4 बार गुणा करा तो इकाई अंक कितना आता है? 6 आता है, और 3 का 4 बार गुणा करा तो इकाई अंक 1 आता है। ये हुआ इकाई अंक। अगर हम 4 का 4 बार गुणा करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है बताइए? अगर हम 4 का 4 बार गुणा करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है? 4 का 2 बार किए, 4 का 2 बार किए तो 16 आया, 4 का 3 बार गुणा किए तो 16 चौको 64 आया, और 4 का 4 बार किए तो कितना आया? 4 चौको 16, 4 चौको 16, 6 चौको 24, और 24 से 1 25, कितना आया? 4 बार गुणा करने पर 256, और हम 5 बार अगर गुणा करते हैं तो कितना आता है? लास्ट में 6 चौको 24 यानी 4 आता है। ठीक है, इकाई अंक 4 आता है। यानी इसका हम 4 बार अगर गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना आता है? 6 आता है। 1 का 4 बार गुणा करने पर इकाई अंक 1, 2 का 4 बार गुणा करने पर 6,
मतलब जैसे ही एक एक बढ़ जाता है, मतलब 5 जैसे ही बढ़ जाता है तो इकाई अंक फिर से रिपीट हो जाता है। मतलब एवरेज व्यू, एवरेज औसत कहां तक रहेगा? 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 4 की पावर 4 तक ही रहेगा। अगर आप 5 की बात करते हैं, कहां की बात करते हैं? 5 की बात करते हैं, तो 5 के पावर 4 बार करें या 5 की पावर 5 बार करें, जितने भी बार करेंगे तो आपके पास सिर्फ तो सिर्फ इकाई अंक 5 ही आएगा। ठीक है। और 6 का चाहे जितनी बार आप गुणा करें तो इकाई अंक 6 ही आता है, चाहे आप जितनी बार गुणा करें। और 7 की अगर हम बात करें, 3 बार गुणा करें तो 49 सत्ते 343 आया। अगर हम 4 बार गुणा करते हैं तो 7 त्रिक 21 आता है और 4 3 12 यानी कि 1 आता है। इकाई अंक कितना आता है? 1 आता है। अभी आपको समझ में ना आ रहा होगा कि हम बता क्या रहे हैं, लेकिन आप वीडियो में थोड़ा ये टॉपिक खत्म हो जाए, थोड़ा 5 मिनट रुक जाइए, मैं आपको इसका भी समझा दूंगा कि आखिर मैं इसको क्यों लिख रहा हूं। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप इकाई अंक नहीं निकाल सकते हैं। मैं आपको एक इसकी मेथड बता रहा हूं, आप फिर इकाई अंक सिर्फ तो सिर्फ 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। सिर्फ तो सिर्फ 5 सेकंड में आप किसी भी संख्या का इकाई अंक निकाल सकते हैं, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो। अब हम 8 का नियम पढ़ लेते हैं। जैसे 8 का हम 2 बार गुणा किया, कितना आया? 8 8 16 आया। 3 बार गुणा कर 8 9 64 आया। देखिए हमने 8 का 1 बार गुणा करा तो 8 आया, 2 बार गुणा करा तो 8 8 64 आया। 64 अट्ठे 512 होता है 3 बार गुणा करने पर। और हम जैसे ही 4 बार गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16 यानी कि इकाई अंक कितना आता है? 6 आता है। और अगर हम 8 का 5 बार गुणा करेंगे तो 6 गुणे 8 8 छंग 48 फिर रिपीट हो जाता है। मतलब इकाई अंक 8 का 4 बेर करेंगे तो कितना आएगा? इकाई अंक 6 आएगा। और 9 का 4 बार करेंगे तो कितना आएगा? 9 9 81, 81 9 729 9 9 9 81, कितना आएगा? 1 आएगा। और 10 का 4 बार करेंगे तो 0 ही आएगा। बॉन्डिंग हो गई इकाई अंक की, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि आप 1 का 4 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आता है, 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो इकाई अंक 6 आता है। और जैसे ही मतलब इन संख्याओं के बाद, इन संख्या का इतनी बार गुणा करने के बाद ये संख्या पुनः रिपीट हो जाती है इकाई अंक के थ्रू, इसलिए हमने इनकी बॉन्डिंग कर दी है। आप इसे नोट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे नोटबुक में आप नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 3 का आप जैसे ही 4 बार गुणा कर लेते हैं तो 1 आ जाता है, मतलब इकाई अंक 1 आ जाता है। लेकिन अब जैसे ही 5वीं बार करते हैं तो फिर से इकाई अंक 3 आ जाता है। और इसी तरह इन्हीं संख्याओं के आ जाते हैं सभी से। अब हम बढ़ लेते हैं, किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना जान लेते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप विथिन 5 सेकंड, कितने सेकंड? 5 सेकंड में आप किसी भी संख्या का इकाई अंक बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यह मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो। क्योंकि आप अगर देखिए, आप 8 का 4 बार गुणा करते हैं तो इकाई अंक 6 आता है, लेकिन जैसे ही आप 8 का 5वीं बार गुणा करने जाते हैं तो इकाई अंक पुनः 8 आ जाता है। मतलब 5 बार गुणा करने पर इकाई अंक पुनः रिपीट हो जाता है। इसीलिए हम सिर्फ 4 तक लिए हैं, समझ गए आप? इसीलिए हम 4 तक लिए हैं। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको दोबारा समझा सकें। आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है 53,772 की पावर कितना लिखा है? 78,489। ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, आपको इसमें इकाई अंक ढूंढना है। कितना ढूंढना है? इकाई अंक ज्ञात करना है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो आप इसे सिर्फ तो सिर्फ 5 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो इस संख्या है, जो घात है, उसमें आपको घात में आपको 4 से भाग देना है। घात में आपको 4 से भाग देना है। तो आप एक नियम, एक फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए आप यहां से एक फार्मूला लिख सकते हैं कि मान लीजिए ये हुआ, नहीं ये घात नहीं हुआ, ये शेषफल हुआ और वो ही इकाई अंक। जैसे आपने इस पर 4 से भाग दिया, यदि आप 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 आ जाता है। कितना आ जाता है? शेषफल 0 आ जाता है। जैसे शेषफल आपने इससे भाग दिया, शेषफल 0 आ जाएगा। तो यहाँ घात कितना चढ़ जाएगी? घात देखिए
तो यहाँ घात 4 चढ़ जाएगी। ठीक, यदि आप इस पर भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है तो घात यहाँ 1 चढ़ जाएगी, 2 आता है तो 2 चढ़ जाएगी, 3 आता है तो 3 चढ़ जाएगी। यदि आप शेषफल 0 आता है तो घात 4 चढ़ जाएगी। यह नियम है। जैसे ये घात कितनी लिखी है, 7 8 4 8 9। आप इसमें 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाता है, देखिए 4 से आप काटिए इसे, 4 एक कम 4, 3 हुआ 8 आ जाएगा। 4 से आप काट रहे हैं इसको, देख ठीक है। मैं आपको एक भाग करके दिखा दे रहा हूं, फिर हम शॉर्टकट करना सीखेंगे। आप पहले एक बेसिक से सीख लीजिए कि भाग कैसे दिया जाता है। 4 9 36 होता है तो 36 हो जाएगा, यहाँ 2, फिर यहाँ कितना हो जाए, 4 6 24 होता है, फिर यहाँ 8 आएगा तो 4 दूनी 8 होता है, फिर यहाँ 9 होगा तो 4 दूनी 8 आएगा। यानी हासिल कितना बचा, हासिल 1 बचा। मतलब कि शेषफल कितना बचा, 1 बचा। तो घात कितनी चढ़ेगी, घात भी 1 ही चढ़ेगी, क्योंकि शेषफल जितना बचता है तो उसकी घात उतनी ही चढ़ती है। आप यहाँ देखिए, जैसे इसमें आप इकाई अंक निकालना है तो सिर्फ आप इकाई अंक ही लेकर चलेंगे। आपको अगर इकाई अंक निकालना है तो आप इकाई अंक ही लेकर चलेंगे। जैसे इसमें हमारा इकाई अंक है 2 और घात में कितना लगाएंगे, जितना शेषफल बचा। तो इसको 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बचा, तो शेषफल 1 बचता है, तो आप घात में 1 लगाएंगे। इसीलिए इसका जो इकाई अंक है 2 का 1 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इकाई अंक 2 ही आएगा। तो इसका जो इकाई अंक होगा वो सिर्फ 2 हो जाएगा। इस पूरी संख्या का इकाई अंक 2 ही हो जाएगा। आपको समझ में आया, क्लियर हुआ? आप नेक्स्ट उदाहरण से भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेकर चलें तो 533 के पावर 458 हुआ। आपको इसमें इकाई अंक जो है ज्ञात करना है। तो देखिए, आपको इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे। इसको 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद इसको आप 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो ये घात होती है, सबसे पहले हमारा नियम यह कहता है कि हम जो घात है उसे 4 से डिवाइड करें, जितना शेषफल बचता है उसको बगल में लिखें। तो इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 1 तो हुआ 18, तो 4 6 16, यानी कि जो शेषफल हुआ तो ये आप डिवाइड करने पर शेषफल कितना आया, 2 आया। यानी कि इसको 4 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आया, 2 आया। तो आप इधर क्या करेंगे कि जो इकाई अंक होता है, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको संख्या का इकाई अंक लेना होता है। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको संख्या का इकाई अंक लेना होता है। तो आप यहाँ से इकाई अंक लेंगे और आप यहाँ से इकाई अंक लेकर क्या करेंगे कि जो शेषफल बचा उसके ऊपर लगा देंगे, मतलब घात चढ़ा देंगे। 3 का आप 2 बार गुणा करिए, 3 का 2 बार गुणा करें तो 3 का 9 आया, तो 9 इसका इकाई अंक हो गया। दोस्तों, मैं आपको कुछ होमवर्क दिए देता हूं, आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं कर सकता। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं और अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो आप डेली से डेली बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए, आप उनसे प्रैक्टिस कीजिए। आप गणित की बुक ले लीजिए, उसी से प्रैक्टिस कीजिए। हमारा जो मेन मोटिव था वो आपको कंसेप्ट बताना था, फार्मूला बताना था कि आप किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने से घर में कुछ जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उनसे आप फाइंड कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको उसका सल्यूशन प्लीज़ ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। और हम आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दिए देते हैं, आप इन्हें भी प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस कर हमें आंसर ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और कि आप 4 5 7 8 9 के पावर 9 0 3 0 4 और तीसरा क्वेश्चन होगा, इन सभी का आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। और तीसरा क्वेश्चन है 6 6 6 6 6 गुणे 6, इसी के पावर 6
और इसके पावर 6। इसका आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। आप यहाँ से चौथा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। इसका जो चौथा क्वेश्चन है वह है, इसका जो चौथा क्वेश्चन है 8 9 8 7 5 के पावर 1 2 4 5 3। और जो पांचवा क्वेश्चन है आप यहाँ लिख सकते हैं 1001 के पावर 9999। आपको ये पांचों क्वेश्चन के इकाई अंक। तो दोस्तों ये रहे आपके 5 होमवर्क के क्वेश्चन। आप इन्हें हल कीजिएगा और हमें इनके कमेंट में आंसर बताइएगा। अब हम चलते हैं एक मोटिवेशनल क्वेट की तरफ और अपने वीडियो को एंड करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहिएगा और अपना प्यार बनाते रहिएगा। आपकी वीडियो देखने से, लाइक करने से और जो आप कमेंट भर करते हैं उससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। इसीलिए यदि आप वीडियो देखें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना कमेंट बताएं, अच्छा या बुरा। हमारी जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो थिंक होती हैं आप उन्हें कमेंट में साझा कर सकते हैं। और हम एक मोटिवेशनल क्वाइट से अपने वीडियो को अंत करना चाहते हैं, तो बढ़ते हैं मोटिवेशनल क्वाइट की तरफ। यदि आप जिंदगी को समझना चाहते हैं, यदि आप जिंदगी को समझना चाहते हैं तो पीछे देखो। यदि आप जिंदगी को जीना चाहते हैं, यदि आप जिंदगी को जीना चाहते हैं तो आगे देखो और इसी तरह आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं और भूतकाल को जो हुआ है वो सब भूल जाएं और जो अच्छी पॉजिटिव बातें हैं उनको याद कर आगे भविष्य की ओर अग्रसर रहें। इसी तरह जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।